ये बात उस समय की है जब मारवाड़ के राजा हुआ करते थे मान सिंह जी। मान सिंह जी के 3 रानियां थी, लेकिन उनके एक भी पुत्र नहीं था। तो एक दिन उनका दरबार लगा हुआ था, तो उनका जो राजकवि था, चारण था, वो एकदम उदास हुआ सा बैठा हुआ था। तो मान सिंह जी ने पूछा, भाई क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? तो उस चारण ने कहा कि महाराज, मेरी उदासी का कारण यह है कि आपके बाद इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन? मतलब आपका कोई वारिस ही नहीं है, तो इस राज्य को संभालेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें इस? तो उस चारण ने कहा, महाराज एक उपाय है मेरे पास। तो राजा ने कहा, बताओ। तो उन्होंने कहा कि पोखरण के पास एक गांव है, वहाँ पर भाटी सरदारों की एक लड़की है तो वो गरीब घर से, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, कल शादी करेंगे। तो शादी के लिए प्रस्ताव भेजा कल। तो अगले लड़की वाले तैयार हो गए। भाई तैयार क्यों नहीं हो, मारवाड़ का राजा खुद शादी के लिए गरीब घर में आ रहा है, तो कौन तैयार नहीं होगा। तो मान सिंह जी ने खूब धूमधाम से शादी की। शादी करके रानी सा को घर ले आए। तो पहले क्या होता था कि दुल्हन के साथ उसका भाई जाता था। तो रानी सा के साथ उनका भाई गया भैरव सिंह भाटी। भैरव सिंह था एकदम काला कड़ूटा डील का डाकी टाइप का आदमी, मतलब रानी सा के बिल्कुल विपरीत। रानी सा थी एकदम सुंदर सुशील और सुकन्या। तो वो भैरव सिंह भाटी रानी सा के साथ वहीं मारवाड़ में रहने लग गया। अब जो राजा के जो भाई थे वो उनका मजाक बनाते थे भैरव सिंह भाटी का, कि अरे भाई जब रंग बट रहा था तो तू कहाँ चला गया था, मतलब रानी सा के बिल्कुल विपरीत, एकदम काला कोजा। भैरव सिंह के ये बात चुभ गई और उसने राजा के भाइयों के साथ झगड़ा कर लिया। तो राजा के भाइयों ने कहा कि चल चल, तेरे जैसे को हम साथ ना बिठाए अगर हमारे राजा ने तेरे बहन से शादी नहीं की हो। ये बात भैरव सिंह के खट गई और वो अपने बहन के पास गया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो बटियाणी सा समझदार थी, उसने कहा ठीक है, मैं करती हूँ तेरी बात। शाम को जब राजा आए तो बटियाणी सा ने कहा उनसे कि भाई आपके भाई मेरे भाई को ऐसा ऐसा कह रहे हैं, हम गरीब हैं तो है, हमने थोड़ी कहा था आपसे कि हम हमारे से आके शादी करो, तो हमारी गरीबी को क्यों बखान रहे हैं वो। तो राजा ने कहा कि क्या किया जाए। तो उसने कहा कि मेरे भाई को धन दिया जाए। तो राजा ने कहा कि आपके भाई से बोल देना राजकोष से जितना धन चाहिए उतना ले जाए, और भाई अपनी गरीबी सुधार लो, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो रानी साहब ने कहा ठीक है। दूसरे दिन अपने भाई को बुलाया और कहा कि राजकोष से जितना धन चाहिए उतना ले जा, तेरे को कोई नहीं मना करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस धन से अपने घर के लिए एक लकड़ी भी नहीं खरीदनी है। तो उसके भाई भैरव सिंह ने कहा कि तो क्या करूँ मैं इस धन का। तो कहा बांट, ब्राह्मणों में बांट, किसी में भी बांट, मतलब दान कर, मंदिर बनवा, कुछ भी कर, दान कर, इस धन को घर में काम नहीं लेना है। भैरव सिंह लगा राजकोष से धन लेता और मतलब ऐसे यूँ बांटता ही जाता चारों तरफ, जो उसके सामने आया उसको धन दे दिया, जो उसके सामने मांगने आया उसको धन दे दिया। दान वीरता की मिसाल बनाता वो आदमी। भैरव सिंह के बारे में कहानियाँ भी है कि एक बार जब भैरव सिंह खुद ऊँट पर सवार होकर जा रहा था तो एक आदमी खेजड़ी पर चढ़कर लूंग झाड़ रहा था। तो भैरव सिंह ने देखा चारों तरफ ना कोई बकरी है ना कोई गाय है, और ये लूंग किसके लिए झाड़ रहा है। तो भैरव सिंह ने रुक कर पूछा, भाई तू लूंग किसके लिए झाड़ रहा है, तेरे पास ना तो कोई ऊँट है ना कोई बकरी है ना कोई गाय है, तो किसके लिए झाड़ रहा है। तो उसने कहा कि मैं ये लूंग झाड़ के भैरव सिंह के पास जाऊँगा, वो मुझे ऊँट देगा, मैं ऊँट लेके वापस आऊँगा, तो ऊँट को तो भूख लगेगी ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इकट्ठा करके जा रहा हूँ ताकि आते समय वो मेरा ऊँट ये लूंग खा सके। तो भैरव सिंह ने कहा कि तेरे को क्या पता भैरव सिंह ऊँट देगा। कह रहे चल चल, भैरव सिंह के पास आज तक जो गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, भैरव सिंह मुझे ऊँट ज़रूर देगा। भैरव सिंह को भी मैं खुशी हुई और उसने उतर के कहा कि ले रख ऊँट, मैं ही भैरव सिंह हूँ, और आगे चला गया। एक बार भैरव सिंह के साले की शादी थी। तो भैरव सिंह की पत्नी वैसी गरीब हालत में फटे पुराने कपड़े पहनती। उसने कहा भाई कुछ तो मुझे भी ला कर दे दो, कोई बिछिया कोई बेटी ताकि मैं अपने भाई की शादी में जा सकूं। भैरव सिंह ने कहा नहीं, जीजी भाई साहब ने सख्त मना किया है कि घर पर इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है इस धन का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी ऐसे, लेकिन शादी में तो कम से कम आ जाना, आप भी जिजोसा हो लड़के के। तो उसने कहा हाँ, शादी वाले वक्त में पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर भैरव सिंह चला गया। अब भैरव सिंह की पत्नी शादी वाले घर पहुंच गई। तो शादी वाले घर में नीचे सारे कार्यक्रम हो रहे थे और महिलाएं सारी छत के ऊपर चढ़ी हुई वो सारे कार्यक्रम देख रही थी।
तो महिलाएं बातें कर रही थी कि वो जमाई सा आ गए, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, सब ऐसे बातें कर रही थी। भैरव सिंह की पत्नी एक ऊँट में खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत भैरव सिंह की पत्नी के पास गई और बोली कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ सब ठीक तो है? तूने कपड़े भी पुराने से पहन रखे हैं, ना कोई गहना गांठे पहन रखा है, तेरे और जमाई सा की बनती तो है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ये कपड़े अच्छे हैं, अभी नए हैं, गहनों का क्या करना है। तभी उधर से आवाज़ आई कि भैरव सिंह आ रहा है। तो नीचे जो संगीत का कार्यक्रम था, जो गाने वाने गा रहे थे, वो उठ के भैरव सिंह की तरफ भागे। भैरव सिंह ऐसे ऊँटों पर सोना चांदी लाद के आ रहा था, तो पैसा मिलने की संभावना उधर से थी, तो सबके सब उधर भागे। और भैरव सिंह मतलब दान करता हुआ आ रहा था, सोना चांदी बांटता हुआ आ रहा था। तो जब तक वो अपने ससुराल वाले गेट तक पहुंचा, सब कुछ उसने दान कर दिया था। फिर जब उसके सासू से वो मिला तो उसके तिलक विलक निकाला, तो एक फिर किसी ने दोहा बोल दिया, तो भैरव सिंह ने अपने कानों के गोखरू निकाल के उसको दे दिए कि ले तू भी ऐस कर। तो ऊपर से वो भैरव सिंह की पत्नी उसे देख रही थी, चारों तरफ सब भैरव सिंह की बातें कर रहे थे, सबका ध्यान जो था वो भैरव सिंह की तरफ था। तो भैरव सिंह की पत्नी ऊपर से देख रही थी ये सब कुछ, तो उसने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा कि ये है मेरा गहना, मुझे गहनों की आवश्यकता ही कहाँ है जब मेरे पास इतना अच्छा गहना है, जो दानवीरता की मिसाल है। भैरव सिंह ने मारवाड़ का कर्ण के नाम से जाना जाता था। भैरव सिंह जितना दान ना किसी ने किया है ना कोई करेगा।